हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो शेयर करने वाली हूँ, हाउ टू फिल GSTR 9। GSTR 9 को फिल करने से पहले मैं बताना चाहूँगी कि GSTR 9 में हम करते क्या है। GSTR 9 में हम आउटवर्ड सप्लाईज और IT से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन देते हैं। GSTR 9 में जो हमारे पास टेबल्स है उसमें कैसे फिल करना है इसके बारे में मैं आपको बताऊँगी। तो ये वीडियोज़ अगर सारी इन्फॉर्मेशन एक साथ बताना चाहूँगी आपको तो बहुत ही लंबा हो जाएगा और इट्स वेरी बोरिंग। तो इसके लिए मैंने सोचा है सबसे पहले मैं आउटवर्ड सप्लाई से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन कैसे इसको हमने कैसे GSTR 9 में हमने इसको कैप्चर करना है उसके बारे में बात करेंगे और फिर उसके बाद IT से रिलेटेड्स की बात करेंगे। और उसमें भी मैंने आउटवर्ड सप्लाई से रिलेटेड जो टेबल्स हैं उसके बारे में बात करने के लिए भी वीडियोज़ को मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। तो फर्स्ट पार्ट में मैं टेबल नंबर 4, 5 और 9 की बात करूँगी। उसके बाद सेकंड वीडियो में मैं टेबल नंबर 10 और 11 की बात करूँगी और जो लास्ट वीडियो जो आउटवर्ड सप्लाई से रिलेटेड है मेरा, उसमें मैं टेबल नंबर 4, 5, 9, 10, 11 एंड 14 की बात करूँगी। सो कैसे ये एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है, विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल आई विल टेल यू। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये भी बताना चाहूँगी कि मैंने ऑलरेडी एक GSTR 9, व्हाट इज़ GSTR 9, 9C और टर्नओवर लिमिट क्या है टू फाइल GSTR 9 एंड 9C और व्हाट इज़ द ड्यू डेट, उसके लिए मैंने एक ऑलरेडी वीडियो बना रखा है। वीडियो को मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में उसका लिंक दे दिया। अगर आपको उसके बारे में कुछ कन्फ्यूज़न है कि आपको GSTR 9 या 9C के लिए आप एलिजिबल हैं या नहीं है, तो उसके लिए आप उस वीडियो को देख सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। वीडियो में हमने एनुअल रिटर्न के पार्ट सेकंड को रेफ़र किया बिकॉज इसमें टेबल नंबर 4 और 5 की इन्फॉर्मेशन आती है और इसमें हम सारी इन्फॉर्मेशन जो आउटवर्ड सप्लाई से रिलेटेड होती है, जिसमें हमने टैक्स पे किया या एग्जेम्प्ट है या नॉन टैक्सेबल है या कोई एडवांस रिसीव हुआ था रिगार्डिंग द आउटवर्ड सप्लाईज़ और इनवर्ड सप्लाईज जिस पर कि RCM में हमने टैक्स पे किया है ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 18-19, वो सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो टेबल नंबर 4 और 5 में आपकी कैप्चर होती है। टेबल नंबर 4 की बात करते हैं, जिसमें 4A में आपको इन्फॉर्मेशन देनी होती है कि जो भी आपने सप्लाईज़ B2C की है उसके बारे में इन्फॉर्मेशन देनी है। B2C के बाद इसके लिए आप टेबल नंबर 5, 7, 9 एंड 10 ऑफ GSTR 1 रेफ़र कर सकते हैं। 4B में आपने कोई सप्लाईज रजिस्टर्ड पर्सनस को की है, रजिस्टर्ड पर्सनस B2B को की है, तो उसके लिए आप 4A एंड 4C ऑफ GSTR 1 रेफ़र कर सकते हैं। 4C में आप जीरो रेटेड सप्लाईज एक्सपोर्ट वाली जीरो रेटेड सप्लाईज़ की हैं विद पेमेंट ऑफ टैक्स की है, लेकिन इसमें SEZ नहीं आएगी बिकॉज SEZ के लिए सेपरेट इन्फॉर्मेशन आपको 4D में देनी है। तो इसमें सिर्फ इन्फॉर्मेशन जीरो रेटेड सप्लाईज जो कि विद एक्सेप्ट SEZ है उसकी इन्फॉर्मेशन देनी है, जो आप GSTR 1 की टेबल नंबर 6 से पिक कर सकते हैं। 4D में आपको SEZ को सप्लाई जो की है ऑन पेमेंट ऑफ टैक्स पे की है, उसके लिए आप टेबल नंबर 6B ऑफ GSTR 1 को रेफ़र करेंगे। और 4E में आप डीम्ड एक्सपोर्ट्स की सप्लाईज को रिपोर्ट करना है आपको, और इसके लिए आप GSTR 1 का टेबल नंबर 6 रेफ़र करेंगे। 4F में हम बात करेंगे एडवांस, जिस पे कि हमने टैक्स पे किया है और इनवाइस जो है वो ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 18-19 इशू नहीं किया है, उसके संबंध में हम यहाँ पे इंफॉर्मेशन देंगे। इसके लिए मैं आपको यह बताना चाहूँगी कि केवल जो सप्लायर्स हैं जो कि सर्विसेज में डील कर रहे हैं और सर्विस के रिगार्डिंग में कोई एडवांस मिलता है तो उस पर उनको GST पे करना होता है। नोटिफिकेशन नंबर 66/2017 सेंट्रल टैक्स डेटेड 15 नवंबर 2017 से वो सभी पर्सन जो कि गुड्स की सर्विसेज में लगे हुए हैं उन पर्सनस को जो है अब एडवांस मिलता है, तो उस एडवांस पे उनको टैक्स पे नहीं करना है। यहाँ पे जो पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन आएगी उसमें सप्लायर है जो कि सर्विसेज में डील कर रहे हैं, उन्होंने कोई सप्लाईज देनी है, सप्लाई दे रहे हैं, उसके संबंध में कोई एडवांस रिसीव हुआ है तो उसकी इन्फॉर्मेशन आप एडवांस रिसीव हुआ है उस पर उनको GST पे करना है और उसकी इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पे देंगे। इसके लिए आप GSTR 1 का टेबल नंबर 11 रेफ़र कर सकते हैं जिसमें कि ये इन्फॉर्मेशन आपने दी होगी। अब हम बात करते हैं 4G की। 4G में जो इनवर्ड सप्लाईज़ है जिस पे कि RCM में आपको टैक्स पे करना होता है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 9 सबसेक्शन 3 एंड सेक्शन 9 सबसेक्शन 4, वो यहाँ पर आपको रिपोर्ट करना होता है। सेक्शन 9 सबसेक्शन 3 में जो स्पेसिफिकली कुछ गुड्स और सर्विसेज हैं जिस पे कि RCM में रिसिपिएंट को टैक्स पे करना होता है, तो ये इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पे देंगे। 9 सबसेक्शन 4 फॉर द टाइम बिंग जो है वो इस फाइनेंशियल ईयर 18-19 में एप्लीकेबल नहीं होगा बिकॉज 13 अक्टूबर 2017 को सस्पेंड कर दिया गया था, तो ये पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर 18-19 के लिए एप्लीकेबल नहीं है।
लेकिन मैं इसके साथ एक इम्पॉर्टेंट बात बताऊंगी आपको कि अगर कोई ऐसा RCM है जिस वो कि फाइनेंशियल ईयर 17-18 से रिलेटेड है, बट आपने उसको फाइनेंशियल ईयर 18-19 में अगर पे किया है, तो उस केस में इन्फॉर्मेशन जो है आपको एनुअल रिटर्न 18-19 की प्रिपेयर करते समय ये इन्फॉर्मेशन देनी होगी। और 4G को आपको 4G से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आप GSTR 3B के टेबल नंबर 3.1D से ले सकते हैं। इसके बाद 4H में आपका टेबल 4A से 4G तक का टोटल है वो इसमें ऑटो पॉपुलेटेड हो जाता है। उसके बाद हम बात करते हैं 4I एंड 4J के बारे में, जिसमें कि डेबिट और क्रेडिट नोट आपने 4B से लेकर 4E तक इशू किए हैं, उसके बारे में इंफॉर्मेशन आएगी। और ये इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पर, आपके पास ऑप्शन है कि इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आप दे सकते हैं, अदरवाइज़ नहीं, बिकॉज नोटिफिकेशन नंबर 56/2019 डेटेड 14 नवंबर 2019 से आपके पास ऑप्शन है कि आपके पास डेबिट और क्रेडिट नोट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन जो है वो आगे आपके पास है, तो आप देना चाहते हैं तो यहाँ पे दे दीजिए। अदरवाइज़ आप 4B, 4C, 4D और 4E में आप जो आउटवर्ड सप्लाईज आपने रिपोर्ट की है उसके साथ उसमें आप नेट ऑफ करके दिखा सकते हैं। अगर आप 4I एंड 4J को फिल करना चाहते हैं तो इसके लिए आप GSTR 1 के टेबल नंबर 9B को रेफ़र करेंगे। अब हम बात करते हैं 4K एंड 4L की बात में, 4L के बारे में, जिसमें हमने सप्लाईज़ और टैक्स डिक्लेयर हुआ है, उसमें कुछ चेंजेस करते हैं, उसमें अमेंडमेंट्स हो सकती है। इट कैन बी पॉजिटिव, इट कैन बी इंक्रीजिंग हो सकती है, डिक्रीजिंग हो सकती है। यानी कि आपने सप्लाईज़ की थी, लेट से आपने 1 लाख की आउटवर्ड सप्लाईज़ की थी, जिसमें से आपने 90,000 ही रिपोर्ट किया, 10,000 रिपोर्ट करना भूल गए, तो उस केस में वो ऐसी वाली एडजस्टमेंट जो की है ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 18-19 थ्रू GSTR रिटर्न, तो वो आप यहाँ पर रिपोर्ट करेंगे। इसी तरह से अगर डेबिट और क्रेडिट नोट्स में भी कुछ चेंजेस होते हैं तो वो भी यहाँ पर रिपोर्ट करने हैं। लेकिन इसके साथ मैं ये भी बताना चाहूँगी कि यहाँ पर नोटिफिकेशन 56/2019 सेंट्रल टैक्स डेटेड 14 नवंबर 2019 ने आपके पास ऑप्शन छोड़ दिया है कि चाहे तो ये एडजस्टमेंट है वो स्पेसिफिकली 4K एंड 4L में इंफॉर्मेशन दे, अदरवाइज़ आप टेबल नंबर 4B, 4C, 4D, 4E में और 4I और J में जो है वो पर्टिकुलरली इससे रिलेटेड एडजस्टमेंट करके दे सकते हैं। तो आपके पास ऑप्शन है, आप दे सकते हैं इसमें इंफॉर्मेशन सेपरेटली, अदरवाइज आप उसमें आप जो है रिस्पेक्टिव कॉलम जो मैंने अभी आपको बताए हैं उसमें एडजस्टमेंट कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे टेबल नंबर 5 की। टेबल नंबर 5 जो है जिसमें आउटवर्ड सप्लाईज़ की डिटेल्स देनी है और आउटवर्ड सप्लाई जिस पे आपको टैक्स पे नहीं किया है या टैक्स पे नहीं करना है उसके बारे में इंफॉर्मेशन देंगे। 5A में इंफॉर्मेशन आएगी आपकी जीरो डेटेड सप्लाईज़ विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स, जिसकी इंफॉर्मेशन आप टेबल नंबर 6A ऑफ GSTR 1 से आप ले सकते हैं। 4B में आपकी सप्लाई टू SEZ विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स, और इसके लिए यू कैन रेफर टेबल नंबर 6B ऑफ GSTR 1। 5C में आपकी सप्लाई जिस पे कि आपने टैक्स नहीं पे किया, बीइंग अ सप्लायर होकर भी आपने टैक्स नहीं पे किया है, बिकॉज आपको नहीं टैक्स पे करना है, रिसिपिएंट को रिवर्स चार्ज में टैक्स पे करना है, तो ये इन्फॉर्मेशन यहाँ पर कैप्चर होगी और इसके लिए यू कैन रेफर 4B ऑफ GSTR 1। अब हम बात करते हैं 5D, 5E एंड 5F, जिसमें आप एग्जेम्प्टेड, नील रेटेड, नॉन GST सप्लाईज इंक्लूडिंग नो सप्लाईज की बात करते हैं। तो इसके लिए आप टेबल नंबर 8 ऑफ फॉर्म GSTR 1 का रेफ़र कर सकते हैं। और इसके साथ मैं आपको ये बताना चाहूँगी, आप अगर एग्जेम्प्टेड, नील रेटेड, नॉन GST या नॉन सप्लाईज के बारे में इंफॉर्मेशन सेपरेटली नहीं दे सकते, तो उस केस में आप एग्जेम्प्टेड रो में ही इन्फॉर्मेशन सारी डाल सकते हैं। तो यानी कि एग्जेम्प्टेड रो में आप एग्जेम्प्टेड, नील रेटेड, नॉन GST सप्लाई या नो सप्लाई की इन्फॉर्मेशन फिल कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे 5H एंड 5I, जिसमें डेबिट और क्रेडिट नोट आपने ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 18-19 में इशू किए थे, और ये रिलेटिंग टू टेबल नंबर 5A टू 5F है। तो इसकी इन्फॉर्मेशन आपको सेपरेटली इस पर्टिकुलर कॉलम में देनी होती है, और उसके लिए आप रेफ़र कर सकते हैं टेबल नंबर 9B ऑफ GSTR 1। यहाँ पे भी आपके पास ऑप्शन है फॉर द फाइनेंशियल ईयर 18-19 में कि आप इस टेबल को फिल ना करें और टेबल नंबर 5A से नंबर 5F में जो इन्फॉर्मेशन दी है उसमें ही नेट ऑफ डेबिट और क्रेडिट करके इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। यहाँ पे पर्टिकुलरली आप इन्फॉर्मेशन देने में अगर ईजिली आपके पास अवेलेबल नहीं है तो यू कैन मेक एडजस्टमेंट इन टेबल नंबर 5A टू टेबल नंबर 5F में कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे 5J एंड 5K में। इसमें भी सप्लाईज़ में कुछ आपकी अमेंडमेंट्स हुई हैं
जितनी सप्लाईज आपको रिपोर्ट करनी है उससे ज़्यादा या कम कर दी है तो उस तरह की इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे देनी है। इसके लिए आप टेबल नंबर 9A एंड 9C ऑफ फॉर्म GSTR1 से इन्फॉर्मेशन लेंगे। और लेकिन यहाँ पे भी आपके पास ऑप्शन है कि आप जो है थ्रू द नोटिफिकेशन 56/2019 डेटेड 14 नवंबर 2019 से आपके पास ऑप्शन है कि आप चाहें तो इस पर्टिकुलर कॉलम में, इस पर्टिकुलर टेबल में आप इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। अदरवाइज़ आप रिस्पेक्टिव 5 टेबल नंबर 5A टू टेबल नंबर 5F में और टेबल नंबर 5H एंड I से रिस्पेक्टिव जो चेंजेस हैं उसमें वहाँ पे कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे 5N जो है वो टोटल टर्नओवर होता है इंक्लूडिंग एडवांसेस, और ये जो ऑटो पॉपुलेटेड टेबल होता है इसमें इन्फॉर्मेशन टेबल नंबर 4N + 5M - 4G से इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आती है। यहाँ पे मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताना चाहती हूँ कि GSTR 9C जो रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट है उसमें टेबल नंबर 5Q में आपको टर्नओवर रिपोर्ट करनी है। तो वो टर्नओवर आप कैसे निकालेंगे, उसके लिए आपको एनुअल रिटर्न्स को रेफ़र करना होगा। एनुअल रिटर्न में आप 5N में जो आपने टर्नओवर रिपोर्ट की है वो टर्नओवर में आपको टेबल नंबर 10 और 11 ऑफ GSTR 9 की जो टर्नओवर है उसमें ऐड कर देंगे और फिर आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी जो कि आपको टेबल नंबर 5Q इन GSTR 9C में रिपोर्ट करनी है। अब हम वीडियो का लास्ट पॉइंट जो कि टेबल नंबर 9 है उस 9 को कैसे फिल करना है उसके बारे में बात करेंगे। ये ऑटो पॉपुलेटेड टेबल होता है, इसमें जो भी आप फाइनेंशियल ईयर 18-19 में आपने टैक्स पे किया है थ्रू GSTR 3B वो यहाँ पर ऑटो पॉपुलेटेड हो जाता है। और ये टेबल्स के सारे ही कॉलम जो होते हैं वो ऑटो पॉपुलेटेड होते हैं और इसे एडिट नहीं किया जा सकता एक्सेप्ट कॉलम 2, बिकॉज ये इसलिए दिया गया है कि आप GSTR 9 को प्रिपेयर करें। GSTR 9 को प्रिपेयर करते समय आपको कोई एडिशनल लायबिलिटी आई तो आप कहाँ पे रिपोर्ट करेंगे, तो उसको रिपोर्ट करने के लिए कॉलम नंबर 2 आपको दिया गया है और इस कॉलम नंबर 2 में आप इन्फॉर्मेशन देंगे और इस टैक्स को आप DRC 03 चालान के थ्रू पेमेंट करेंगे। आई होप कि आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा और आपको GSTR 9 को प्रिपेयर करते समय आउटवर्ड सप्लाई को कैसे रिपोर्ट करना है इसके लिए मैंने टेबल नंबर 4 और 5 और टेबल नंबर 9 के बारे में इन्फॉर्मेशन दी है वो आपको समझ में आई होगी और कैसे इसको फिल करना है ये पता चला होगा। और इसके साथ में कोई ऑप्शंस आपको अवेलेबल है तो वो भी मैंने आपको बताया। सो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।